मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पर कुर्सी सदारत पर बैठे हमारे इंतहाई मोहतरम मशर महमूद खान चकज़ई साहब, BNP के सरबराह सरदार अख्तर जान मैंगल साहब, नेशनल पार्टी के सरबराह डॉक्टर मालिक साहब, नवाब अयाज जोगज़ई साहब और यहाँ पे मौजूद जितने भी हमारे पार्टियों के अकाबरीन हैं, ख़वातीन व हज़रात, आप सबकी इजाज़त से इलेक्शन इन दिनों में बहुत ज़्यादा जो है हमें हज़ारा डायस्पोरा से फ़ोन आ रही है। हज़ारा डायस्पोरा यानी वो हज़ारे जो पाकिस्तान से बाहर गैर ममालिक में होते हैं, दूसरे ममालिक में यूरोप वगैरह में होते हैं। वो कहते हैं, वो बताते हैं कि इलेक्शन जब यहाँ पे इलेक्शन नज़दीक होता है, हम लोग ये समझते हैं कि ये इलेक्शन बाइस रहमत होता है। ये रहमत इस हवाले से कि हम अपनी मर्जी से चेंज लाते हैं, तब्दीली लाते हैं। हम जिस पार्टी को वोट करेंगे, हम उनकी तमाम नजरियात, ख्यालात, सोच, पॉलिसी, मंशूर को मद्देनजर रखकर हम उनको वोट करते हैं और उनकी हर पॉलिसी, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो, इंटीरियर पॉलिसी हो, इक्तिसादी पॉलिसी हो, एजुकेशन पॉलिसी हो, जो कुछ हो, हम उनको देखकर गौर करके हम अपनी मर्जी से अपना मैंडेट देकर अपनी मर्जी से अपना कैंडिडेट मुंतखब करते हैं और उस पार्टी को हम वोट देते हैं। इसीलिए ये बाइस रहमत होता है। लेकिन बदकिस्मती से बलूचिस्तान या इस मुल्क में इलेक्शन बाइस रहमत नहीं हो रहा है, बाइस जहमत हो रहा है। यानी हर दिन आप देख रहे हैं, हर इलेक्शन के बाद दूरियां बढ़ती जा रही है। हर इलेक्शन के बाद इदारों और अवाम के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही है। लोग फासले बढ़ते जाते हैं, लोग खफा ज्यादा होते हैं और इसलिए इसको बाइस जहमत समझते हैं हम। और आज आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में हमारी जगहसाई हो रही है। पूरे मुल्क में अवाम सरापा एहतजाज है, सिवाय 3 पार्टियों का। वो पार्टियां भी मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM, और उनके पोल खुल रहे हैं। मतलब क्या किया है। नवाज शरीफ साहब, बिलावल साहब, जरदारी साहब अपने गिरेबान में झांक कर देख ले कि इन चंद दिनों में 8 फरवरी के इलेक्शन में जो खिलवाड़ आपने जमहूरियत के साथ किए, जिन पैराशूटर को आपने उतारे थे, जिन ठेकेदारों को आपने उतारे थे, जिन स्मगलरों को आपने उतारे थे, क्या आपने खिदमत की है जमहूरियत की? आज जमहूरियत की बेखनी आपने की है, यकीनन आपने बेखनी की है। आपने जहमत बनाया हमारे लिए इस चीज को। नवाब अयाज साहब को मैं सेकंड करता हूं, जिन्होंने कहा कि उनको ऐसे लीडर साहिबान नहीं चाहिए जो काम करने वाले हो। मैं कादिर नायल ने इंडिकेशन दी, आज 16 फरवरी है, 17 फरवरी है। आज 16 फरवरी को 10 जनवरी 2013 और 16 फरवरी को 2 बड़े वाकयात हुए कोयटा में। 10 जनवरी को स्नोकर क्लब के अंदर 100 किलोग्राम एक्सप्लोजिव यूज हुआ हमारे ऊपर, और चेलम के दिन 16 फरवरी को हज़ारा टाउन में 1000 kg एक्सप्लोजिव यूज हुआ, जिसमें टैंकर में भरा हुआ था और उसमें यह कहा गया था कि C4 केमिकल यूज हुआ है। अभी मेडिकल या साइंस के स्टूडेंट बता दे कि C4 केमिकल यूज हुआ है। मैं ये समझ रहा हूं कि 8 फरवरी को जो C4 केमिकल से ज्यादा खतरनाक बम यूज हुए, उसका क्या किया जाए। आज पूरे मुल्क में लोग सरापा एहतजाज हुए। जो बम इन्होंने गिराया है अवाम के ऊपर आरओ के तवज्जुह से, यकीनी तौर पर काबिल मुजम्मत है। हम इसकी शदीद अल्फाज में मुजम्मत करते हैं।
साल तारीख में बदतरीन वाक़यात सहने के बावजूद, बदतरीन वहशत व दहशतगर्दी इंसानियत सोज वाक़यात को कबूल करते हुए, हम कबूल तो नहीं किए थे लेकिन हम मानते हुए हम मैदान में कूद पड़े। 2018 की इलेक्शन में हम आ गए, यहाँ पे हम इलेक्ट होकर आ गए। हमने फैसला किया था कि हमने हर सूरत में अपने बलूचिस्तान के अवाम के बीच में जो फासले पड़ गए हैं, हमारे यूथ जो क्रिमिनल एक्टिविटीज की तरफ जा रहे हैं, जो सोशल इवेंट्स की तरफ जा रहे हैं, हमने अपने यूथ को एक सम देना है, एक डायरेक्शन देना है। हमने सारे बलूचिस्तान में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस का आगाज किया। हमने पूरे कोयटा में मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस बनाए। हमने अपने यूथ को एक डायरेक्शन दी कि इस डायरेक्शन पे आप जाओगे, आप जिम्मेदार यूथ बनोगे, नौजवान जिम्मेदार नौजवान बनोगे। हमने वो सारे काम किए जो हिस्ट्री में किसी ने नहीं किया था। लेकिन बदकिस्मती से मैंने जिस तरह या नवाब अयाज साहब ने कहा कि वो इस तरह काम करने वाले को नहीं छोड़ते, तो इसी तरह हम लोगों को भी नहीं छोड़ा। इसीलिए आज हम कहना चाहते हैं कि खुदा के वास्ते मुल्क कहाँ पे खड़ी है, हमारी क्या सूरत हाल है, हमारी इक्तिसाद की क्या सूरत हाल है। एक्सचेंज, हमारी स्टॉक एक्सचेंज गिरती जा रही है, कोलैप्स करने जा रही है, हमारी रिजर्व खत्म होने को जा रही है। हमारी इंटरिम गवर्नमेंट कि होते हुए कुछ नहीं हो रहा है, और ये हुकूमत आने के बाद इससे ज्यादा क्रेडिबिलिटी और सैंक्टिटी इंटरिम हुकूमत की है। ये नए हुकूमत बनने वाली धांधली ज़दा हुकूमत है, इससे बेहतर हमारी इंटरिम हुकूमत है। लेकिन कौन एतबार करे, हमारी रिजर्व खत्म हो रहा है। हमारी मुसलमान ममालिक, हमारी हमसाया ममालिक जो हम पे एतबार करते थे, आज कतर, सऊदी अरब, ओमान, ईरान किसके साथ माहिदे कर रहे हैं। आज वो आपके दुश्मन इंडिया के साथ माहिदे कर रहे हैं। आप इन चीजों में हमें उलझाए रखे हैं। खुदा के वास्ते होश के नाखून ले। यही जमहूरियत इस हमारी मुस्तकबिल का शेवा भी है, हमारी मुस्तकबिल भी है। इसी जमहूरियत को पनपने दिया जाए और इसी जमहूरियत के नतीजे में जो रिजल्ट आएगा आप उसको माने। आज मैं एक आखिर में कहूंगा कि मैं अपनी आरोज कमिश्नर्स के जमीर को झंझोड़ना चाहता हूँ। खुदा को हाजिर नाजिर जानकर पिंडी की कमिश्नर की तरह एक मर्तबा ने मस्जिद में खुदा के सामने ये कहो कि अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे कि मैं भी सच बोलूं। आप भी आ जाए मीडिया के सामने, सारे बलूचिस्तान के कमिश्नर खुदा को हाजिर नाजिर जानकर ये बता दे कि मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर मैं कहूंगा कि हमारे ऊपर दबाव थी, हमारे ऊपर दबाव था, हमने उस दबाव के तहत धांधली की है जिसकी हम माजरत चाहते हैं, हम उनको माफ करेंगे। बहुत बहुत मेहरबानी आप सबका।